एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है ऑप्शंस के बारे में हमें सीखना था। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं अब। तो प्रीवियस वाली जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको सिर्फ ये बताया था कि एक्चुअल में फ्यूचर होते क्या है, और एक बहुत छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में। तो क्या होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्या है गाइस, एक तरीका है जिससे क्या है गाइस, हम एक एसेट को ट्रेड कर सकते हैं। किसके थ्रू? हम एसेट क्लास को ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू। ऑल राइट। तो चलो यार, आज हम प्रॉपर थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि एक्चुअल में ऑप्शंस होते क्या है। ऑप्शंस होते क्या है वो हम समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, ऑप्शन में ना दो तरीके के होते हैं। देखो, पहला होता है सी, दूसरा होता है पी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जब जब भी हमें दिखता है कि भाई मार्केट क्या है, ऊपर जाएगा, तो हम कौन सा बाय करते हैं? हम फटाफट से आते हैं अपना, और हम बाय कर लेते हैं अपना ये वाला कॉल, हमने बाय कर लिया। ठीक है। फिर जब हमें दिखता है कि भाई हाँ, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स आ रहा है और मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, जब भी मार्केट नीचे जाएगा तो हम क्या बाय करेंगे? पीई। क्या बाय करेंगे गाइस? हम यहाँ पर हम बाय कर लेते हैं पीई। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखो, ये सी और पीई क्या होता है, ये होता है कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। ऑल राइट। कि ये सीई और पीई होता क्या है एक्चुअल में? सी और पी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये होता है कॉल। कॉल इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कॉल यूरोपियन। ऑल राइट, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉल यूरोपियन। और इसे क्या बोलते हैं हम? पुट। पुट यूरोपियन। अब ये कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, यूरोपियन जो भी है वर्ड ये हमारे, अब बात करते हैं कि इनका यूज क्या आता है, यूज कैसे करते हैं। तो ये तो इनके नाम हो गए। तो देखो, अब क्या होता है, हम जब कभी भी ट्रेड करने जाते हैं ना ऑप्शंस में, तो हमारे को वहां पर दो ऑप्शन दिखते हैं। क्या ऑप्शन दिखते हैं? हमारे को इस तरीके से दिखता है। अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट होगा तो आपको दिखेगा कि इस तरीके से क्या है, एक ऑप्शन में आप बाय कर सकते हो और दूसरे में हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। बेसिकली ये रेड कलर से होता है। एक मिनट, हम यहाँ पर इस तरीके से क्या करते हैं? सेल का, एक यहाँ पर हमें सेल का दिखता है। इस तरीके से एक ऑप्शन दिखता है हर डीमैट अकाउंट में ज्यादातर। ठीक है। तो क्या होता है ना, ऑप्शन में दो चीजें होती हैं। पहले ही होती है ऑप्शन बाइंग, दूसरी होती है ऑप्शन सेलिंग। ठीक है। बाइंग सेलिंग क्या है अभी समझाऊंगा मैं आपको। ऑप्शन सेलिंग में आपको प्रीवियस, मतलब आगे वीडियो में बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है। ठीक है। तो आज दो कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पर। पहली होती है ऑप्शन बाइंग, ऑल राइट, और दूसरी जो हमारी होती है, दूसरी होती है हमारी ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग जिसे लोग बाग आपने देखा होगा, यहाँ पर ये भी बोलते हैं शॉर्ट करना। शॉर्ट करना जब मार्केट नीचे आता है। ठीक है। चलो, अब सबसे पहले क्या है, आज जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है वो हमारा जो बेस्ड है, वो बेस्ड है बेसिकली किस पर? ऑप्शन बाइंग पर। अब बात करते हैं ये एक्चुअल में ऑप्शन बाइंग होती क्या है। ऑप्शन बाइंग होती क्या है? तो अभी क्या है गाइज, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा हम क्या बाय करेंगे? सी, कॉल यूरोपियन। ठीक है। जब भी मार्केट नीचे आएगा हम क्या बाय करेंगे? पी, पुट यूरोपियन। ठीक है। अब क्या होता है, देखो, ये आपने, मतलब आपने सुना होगा कि भाई स्ट्राइक प्राइस नाम की भी कोई चीज होती है, कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस कब सेलेक्ट करना है। लोग बाग क्या काम करते हैं ना, लोग बाग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। वो हमेशा, अभी मैं आपको बताऊंगा, उनका जितनी बार भी मतलब वो ट्रेड करते हैं उनका लगभग पैसा जीरो हो जाता है। वो क्या गलती करते हैं? वो ओटीएम बाय करते हैं। वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी सिर्फ मैंने कुछ नहीं बताया, ये बताया ऑप्शंस होते क्या है। उसमें दो तरीके से होते हैं, एक होता है हमारा ऑप्शन बाइंग, दूसरा होता है हमारा ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जब कभी भी, बेसिकली ऑप्शन में क्या होता है, जब कभी भी मार्केट ऊपर जाएगा तो हम सी बाय करेंगे। ठीक है। जब कभी भी नीचे जाएगा मार्केट हम क्या काम करेंगे? पीई को बाय कर लेंगे। ये किसके? ऑप्शन बाइंग के कॉन्सेप्ट में है।
ऑप्शन बाइंग के कॉन्सेप्ट में क्या है, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा हम सी को बाय कर लेंगे, ऑल राइट। और जब भी मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा हम हमेशा पी को बाय कर लेंगे। ये किसके कॉन्सेप्ट में, ऑप्शन बाइंग के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कि स्ट्राइक प्राइस के बारे में, ऑल राइट। तो क्या होगा, जब कभी भी आप ऑप्शन बाय करोगे कॉल की तरफ या फिर पुट की तरफ, सी या फिर पी, आपको क्या है ऑप्शन बाय करना पड़ेगा तीन स्ट्राइक प्राइस में से। तो हमारा पहला जो स्ट्राइक प्राइस आता है वो होता है ओटीएम, ऑल राइट, ओटीएम होता है। दूसरा हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है एटीएम, एटीएम होता है। और तीसरा होता है हमारा आईटीएम। अब ये होते क्या है, एक बार हम ये समझ लेते हैं, ऑल राइट। तो देखो, ओटीएम होता है अपना आउट, आउट ऑफ द मनी। एटीएम होता है एट द मनी, ठीक। और जो हमारा लास्ट होता है आईटीएम, मतलब इन द मनी, ठीक है। अब ये होते क्या है, तो इसके लिए क्या है, मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो एस बी आई एन किस पर है, अपना 2000 पर है। अब ना तो एस बी आई 2000 पर है, बट ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो देखो क्या है, एस बी आई एन किस पर है, अपना 2000 पर है, ऑल राइट, ठीक है। एस बी आई 2000 पर है, ऑल राइट। अब क्या है, मेरे को यहाँ पर लिखता हूँ, चलो रुक जाओ, यहाँ पर देखते हैं हम, एस बी आई एन, एस बी आई अपना किस पे है, 2000 पर है, ठीक। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसमें पता लगाना है ओटीएम, एटीएम या फिर कौन सा आईटीएम, कौन सा होगा मुझे पता लगाना है। तो अब मैं कैसे पता लगाऊंगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। जो हमें दिख रहा है अगर वो सच है, बस हमें वो मानना है। कैसे मानना है, देखो। अब यहाँ पर मैं पूछता हूँ आपसे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई सजेस्ट मत करना, मतलब ऐसा मत समझना कि किस पर चल रहा है या फिर किस तरीके से, मतलब तुमने किस तरीके से डिफरेंस कर लिया। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना स्ट्राइक प्राइस के अंदर, 20 से 30 पॉइंट का। तो वो हर उसमें हर अपने स्टॉक में क्या होता है, अलग होता है। जैसे बैंक निफ्टी में 100 के गैप से होता है स्ट्राइक प्राइस में, निफ्टी में 50 के गैप से होता है। इस तरीके से क्या है, हर स्टॉक में अलग अलग होता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 2000 रुपए का हमारे को एसबीआई मिल रहा है। और एक, अब मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे, अब मेरे को लगता है, मेरे को क्या लग रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है ना ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मार्केट। अब मेरे को बाय करना है, स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जहां पर प्राइस है उसे उसके आसपास के हम किस तरीके से बाय कर सकते हैं, ठीक। तो जो मैं बोल रहा हूं अगर वो सच है तो वो ठीक है, और अगर सच नहीं है तो वो गलत है। हमें ये चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो सच है तो ठीक है, जो चीज अगर सच, मतलब जो मैंने बोला वो सच नहीं है तो हमें नहीं मानना, ठीक। अब क्या है, देखो, इन द मनी क्या होता है, इन द मनी मतलब जो अंदर है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि एसबीआई, एसबीआई हमारा 1900 के ऊपर है, एसबीआई हमारा 1900 के ऊपर है, आप मुझे बताओ, आप मुझे देख करके बताओ, क्या हमारा जो एसबीआई है क्या वो 1900 के ऊपर है? बिल्कुल ऊपर है भाई, ये तो 2000 पर चल रहा है। क्या मैंने जो बोला वो सच है या नहीं है? हाँ, 1900 के ऊपर है, ठीक है। 1900 के ऊपर है ना, ठीक है भाई। तो ये सच है, तो क्या मैं इसे इंदा मनी बोल सकता हूँ? इंदा मनी मतलब हाँ, हम इंदा मनी है। जो स्ट्राइक प्राइस जहां पर अभी प्राइस चल रहा है, जहां पर अभी प्राइस चल रहा है उससे हम इंदा मनी है, मतलब उसके अंदर है, ठीक है। चलो ये समझ में आया, जो हम बोल रहे हैं वो सच है तो वो क्या होगी, वो इंदा मनी हो जाएगा। जो हमने बोला अगर वो सच है तो वो क्या है, इंदा मनी हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्राइक प्राइस की। दूसरे स्ट्राइक प्राइस क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि क्या एसबीआई 2000 के ऊपर है क्या? बताओ मेरे को, 2000 के ऊपर है? नहीं यार, ये तो 2000 के ऊपर नहीं है, तो 2000 पर ही है। ये तो 2000 पर ही है ना? तो क्या है, क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं है?
सच तो नहीं है बट हाँ झूठ भी नहीं है। जो जो सच भी ना हो और जो झूठ भी ना हो, एक बीच में जो आ जाता है ना कॉन्सेप्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, एट दी मनी। एटीएम। एटीएम मतलब 2000 के ऊपर नहीं है बट हाँ अभी 2000 पर ही है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा एट द मनी। ऑल राइट, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ एसबीआई 2100 के ऊपर है क्या? नहीं यार, वो तो 2000 पर ही है, 2100 के तो ऊपर ही नहीं है। तो क्या जो मैंने बोला वो सच है या नहीं है? नहीं यार, वो तो सच ही नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। अभी क्या है, मैं दोबारा बताता हूं आपको, देखो क्या होगा जब कभी भी आपको दिखेगा जो आपने बोला वो सच है, तो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा इन द मनी। इन द मनी, ठीक है भाई, हम इन द मनी पर है। ठीक, अब क्या होगा, अगर जो मैंने बोला वो झूठ भी नहीं है वो सच भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एट द मनी। ठीक है भाई, हम उसी लेवल पर है या फिर उससे हल्का सा नीचे है। ठीक, ओके। अब क्या है, अब मेरे को दिख रहा है कि अब जो चीज मैंने बोली अगर वो सच नहीं है या बीच में भी नहीं है और एकदम सरासर झूठ लग रहा है मेरे को, 2100 के ऊपर मेरे को लग रहा है, क्या एसबीआई 2100 के ऊपर है? नहीं है भाई, वो तो 2000 पर ही है। वो तो अभी 2000 पर है, समझ रहे हो? तो क्या है, वो आउट ऑफ द मनी है, वो झूठ है। तो क्या होगा, वो आउट ऑफ द मनी है। ऑल राइट, आई होप कि आपको क्लियर हुआ। क्या है, ये मैंने बाय मतलब आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना सिखाया है किस तरीके से, एग्जाम्पल लिया है यार, ना तो ये प्रॉपर एक मतलब वैलिड स्ट्राइक प्राइस है, समझ रहे हो, और ना एसबीआई 2000 के आसपास चल रहा है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। अब क्या होता है, ये मैंने कब पता लगाया, अब क्या है, जब भी आप देखोगे, जब भी आप देखोगे यहाँ पर, तो क्या होता है कि जब भी मार्केट एक तो ऊपर जाता है, अब दूसरा मार्केट जब नीचे आएगा, नीचे आएगा तो हमारे को फिर से एक बार कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, इस बार एचडीएफसी देख लेते हैं, लिख लेते हैं एचडीएफसी को। ठीक, एचडीएफसी हमारा किस पर है, अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं हम अपने आप, मान लेते हैं किस पे, 3000 पर है, चलो ठीक है, 3000 पर है। अब यहाँ पर हमारे को पता लगाना है हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है। तो क्या मैं ओटीएम पर आ जाऊं, आउट ऑफ द मनी, है ना? चलो स्टार्टिंग से करते हैं। तो क्या मैं इन द मनी पर आऊं, फिर बीच में होता है एट द मनी, और फिर एंड में होता है ओटीएम। ठीक है, अब क्या है, जो मैंने आपको तरीका बताया, क्या तरीका बताया, मैंने आपको एक तरीका बताया कि जो आप बोल रहे हो अगर वो सच है तो वो इन द मनी, जो आप बोल रहे हो अगर वो सच नहीं है, बीच में है, ना झूठ है ना सच है, वो कौन सा हो जाएगा, एट द मनी। जो आप बोल रहे हो अगर वो सरासर झूठ है, वो क्या हो जाएगा, आपका आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ऑल राइट, तो देखो अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पर एच डी एफ सी 3000 पर है, मतलब मेरे को दिख रहा है। अब अगर मैं पूछूंगा आपसे एच डी एफ सी 3100, एक मिनट, अगर मैं यहां पर देखूंगा आपको एच डी एफ सी 3100 रुपीज की लेवल के नीचे है, क्या एच डी एफ सी 3100 रुपए के नीचे है, देखते हैं भाई। हाँ भाई, ये तो 3100 के नीचे है ना, ये तो 3100 के नीचे हुआ। हाँ, तो क्या जो मैंने बोला वो सच है या झूठ है, सच है भाई। तो क्या मैं इसे इन द मनी बोल सकता हूँ? हाँ, मैं इन द मनी हूँ, इन द मनी कॉन्सेप्ट बोल सकता हूँ ना। ठीक है, अब चलो, और हमने इन द मनी फाइंड आउट कर लिया। ठीक, चलो दूसरे पर आते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या एच डी एफ सी 3000 की लेवल से नीचे है, या एच डी एफ सी 3000 की लेवल से नीचे है या नहीं है? अब आप लोग बताओ मेरे को। नहीं यार, ना तो ये झूठ है ना फिर ये सच है, ना तो ये झूठ है ना फिर ये सच है, ये तो एग्जैक्ट 3000 पर ही है। तो क्या मैं इसे एट द मनी कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि ना ये झूठ है ना ये सच है, एट द मनी। ठीक, अभी एक चीज बताओ, अब अगर मैं बोल दूं कि भाई 2800,
HDFC 2800 की लेवल से 800 की लेवल 2800 2800 की लेवल के नीचे है। अब आप बताओ क्या ये झूठ है या फिर सच है? झूठ है भाई, सरासर झूठ है। वो तो भाई 3000 पर है अभी, 2800 पर कहाँ से आएगा? वो तो 3000 पर है। तो क्या ये झूठ है? और क्या हम इसलिए इसे OTM, आउट ऑफ द मनी कह सकते हैं? आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। जब भी हमारे को दिखेगा कि मार्केट में यहाँ से फॉल आने वाला है, फॉल आने वाला है, तो हम क्या बाय करेंगे? पीई, पी पुट यूरोपियन बाय करेंगे, पी बाय करेंगे, अभी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है? तो पी बाय करेंगे, ऑल राइट। अच्छा, अब एक चीज बताओ, पी में कौन सा वाला बाय करना चाहिए? कौन सा वाला बाय करना चाहिए? सच वाला, या जो सच ना हो या झूठ ना हो वो वाला, या फिर जो झूठ हो? ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं भाई, आप समझना मेरी बात को, उनका लॉस होता है, ऑप्शंस में लॉस होता है। ऑप्शन क्या है? बहुत ज्यादा रिस्की है और बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है, वो रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है बहुत ज्यादा, ठीक है? बट लोग बाग क्या काम करते हैं, गलती करते हैं बहुत ज्यादा, वो हमेशा इसे बाय करते हैं, OTM। इसे क्यों बाय करते हैं? वो हमेशा झूठ को बाय करते हैं। और ये क्या होती है? ये बहुत ज्यादा चीप होती है, सस्ती होती है। बहुत ज्यादा भी दिखाऊंगा, बहुत सस्ती होती है, बहुत ज्यादा सस्ती होती है। तो क्या होता है, लोग बाग इसे बाय करते हैं। तो हमारे को क्या बाय करना चाहिए? हमारे को इन द मनी पर जाना चाहिए। इन द मनी मतलब जो चीज सच है, या फिर जो चीज हमारी सच होने वाली है, जो चीज हमारी सच होने वाली है, ठीक है, उसे बाय करते हैं। मतलब उसे बाय करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें किस चीज को बाय करना चाहिए और किस चीज को नहीं। OTM जो लोग बाय करते हैं उनका नुकसान होता है काफी ज्यादा, समझ रहे हो? क्योंकि वो जीरो हो जाती है, वो पैसा डालते हैं अपना, जीरो हो जाता है, लॉस हो जाता है, फिर वो सोचते हैं मार्केट खराब है, मार्केट में पता नहीं क्या चल रहा है। बट ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, ठीक? तो देखो अब क्या होता है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे, अब मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ जिसका निफ्टी का, किस तरीके से हम निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है? तो एक मिनट रुक जाओ जरा, निफ्टी को हम एग्जैक्टली देख लेते हैं। निफ्टी हमारा 16,800 की लेवल पर है, चलो ठीक है। अब अगर मैं कहूँ आपसे, निफ्टी हमारा 16,800 की लेवल पर है, ठीक? अब मुझे लगता है कि भाई निफ्टी यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ऊपर जाएगा, मुझे नहीं लगता, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मुझे जब दिख रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं क्या बाय करूंगा? मैं फटाफट आऊंगा यहाँ पर और कॉल बाय करूंगा, कॉल बाय करूंगा, ठीक है? सी, सी को बोलते हैं कॉल और पी को बोलते हैं पुट, ठीक? कॉल। अब क्या है, कौन सा वाला कॉल बाय करना है? हमारे पास तो तीन ऑप्शन है, इन द मनी, एट द मनी, या फिर अपना आउट ऑफ द मनी। अब देखो निफ्टी में क्या है ना, निफ्टी में 50-50 के गैप से चलता है। तो अगर ये 16,800 है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि निफ्टी 16,750 के ऊपर है, अब जो मैंने बोला क्या वो सच है या नहीं है? पहले देखो, निफ्टी अपना जो है वो 16,750 के ऊपर है, देखें। हाँ भाई ये तो ऊपर है। तो जो मैंने बोला सच है, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ? क्या मैं इसे बोल सकता हूँ गाइस? इन द मनी, इन द मनी बोल सकता हूँ, है ना? ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो ये क्या हुआ ना, यहाँ पर 800 नहीं है, यहाँ पर, यहाँ पर 16,836 है, 16,836 है। अब मैं आपको ना ATM थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इसे समझना आराम से। अब क्या है, ये तो इन द मनी है, ये अब भी क्या है, इन द मनी है, क्योंकि जो मैंने बोला अब भी वो सच है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 16,800 की, क्या निफ्टी 16,800 के ऊपर है? हाँ भाई ऊपर है, ये तो जो मैंने बोला सच है, ठीक है। बट क्या बहुत थोड़ा सा नीचे, 36 पॉइंट का डिफरेंस है। तो हम इसे क्या काम कर सकते हैं, हम इसे कंसिडर कर सकते हैं इन द मनी भी। वैसे ये एट द मनी भी है, ये इन द मनी भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि निफ्टी के 16,850 के ऊपर है, के ऊपर है, तो क्या है आप देखो,
यहाँ पर नहीं, ऊपर तो नहीं है बट वो झूठ भी नहीं है, झूठ बहुत थोड़ा सा है। कितना, 50 में से अगर आप 36.14 पॉइंट ऊपर है बस, मतलब 14 पॉइंट अपना निफ्टी क्या है, नीचे है। 14 पॉइंट्स नीचे है बस निफ्टी अपना। तो ये वाली को क्या हम बोलते हैं, ये वाला जो अपना स्ट्राइक प्राइस है ना, ये वाला 16,850, जहां पर बहुत छोटा सा डिफरेंस आता है, हम उसे बोलते हैं एट द मनी। ऊपर तो नहीं है बट हाँ हो जाएगा, ऊपर नहीं है हो जाएगा, ठीक है, इसे ये बोलते हैं, ठीक है, ऊपर नहीं है हो जाएगा। अब तीसरा आता है सोल क्या, निफ्टी 17,000 के ऊपर है या नीचे है, तो अब हमें देखना है भाई, निफ्टी तो 17,000 के बहुत ज्यादा नीचे है। क्या हम इसे बोल सकते हैं झूठ है सरासर, और इसीलिए हम बोलते हैं इसे आउट ऑफ द मनी। ऑल राइट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारे को हमेशा इन द मनी, हमारे को गाइस हमेशा किसमें, इन द मनी में ट्रेड करना है या फिर एट द मनी में ट्रेड करना है। ठीक है, हम हमेशा किसमें, इन द मनी या फिर एट द मनी में ही ट्रेड करेंगे। और बचा जो ये ओटीएम, इसमें आपको अवॉइड करना है, इसमें आपको अवॉइड करना, आपको ट्रेड नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड किस में करना है, इन दोनों में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि स्टॉक मतलब स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया है, अब इस तरीके से आप खुद अपना एग्जांपल से मतलब खुद एक दो बार ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो अब क्या होता है, ये जो ऑप्शंस है ना हमारे, ऑप्शंस है, ये क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप पेपर वर्क भी इन्हें कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इनकी एक्सपायरी आती है, इनकी एक एक्सपायरी आती है, एक्सपायर हो जाते हैं, हर ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। कब होगा मगर, ऑप्शन एक्सपायर हमारा होता है, अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो देखी होगी, ऑप्शन हमारा एक्सपायर कब होता है, वीकली, थर्सडे, हर हफ्ते के थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है। यानी कि आज 29 तारीख है अपनी, 29 सितंबर। आज क्या हुआ था, आज मार्केट में ऑप्शंस जो थे हमारे वो एक्सपायर हो चुके हैं, आज का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। क्या होता है मैं आपको बताता हूं, हमारे एक मंथ में, एक मंथ में अपने कितने हफ्ते होते हैं बता सकता है कोई, सभी को पता है भाई, कितने होते हैं, एक दो तीन चार, चार हफ्ते होते हैं। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, होते हैं ना, चार हफ्ते होते हैं, ठीक है, चार हफ्ते होते हैं। जब भी आपको दिखेगा, आप अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी आप अपने ब्रोकर पर जाओगे आपको लिखा हुआ दिखेगा, किस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा, डेट आ रही होगी वहां पर। मतलब देखो ये पहले हम देखते हैं ये कब एक्सपायर कब होगा, थर्सडे को, थर्सडे को ये एक्सपायर होगा। जब भी इसमें थर्सडे आएगा ये उस समय एक्सपायर होगा, फिर तीसरे हफ्ते जाएंगे हम, उसमें थर्सडे आएगा, ये यहाँ पर एक्सपायर हो जाएगा, फिर चौथे हफ्ते जाएंगे, ये यहाँ पर एक्सपायर हो जाएगा। अब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अब बात समझना, अभी हमें एक चीज पता लग गई कि हाँ भाई ये एक्सपायर हो जाते हैं चीजें, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं। अब मैं ना आपको ब्रोकर पे लेके चलता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट हम एक बार चेक करते हैं, ब्रोकर पर चलते हैं और देखते हैं जो आज। ऑल राइट गाइज, तो देखो अब क्या है, मैं यहाँ पर अगर डालूंगा, मैं कुछ भी डालूंगा, मैं जैसे 16,800 पर है ना, तो मैं अगर डालता हूँ 16,800, तो देख रहे हो कितनी सारी चीजें आ गई। ये आज की एक्सपायरी का है। देखो अब आज का तो हमारा जो ऑप्शन था वो एक्सपायर हो गया, अगर आप देखोगे यहाँ पर, इसे यहाँ पर आओगे तो देखो 18 वैल्यू चल रही है, ये एक्सपायर हो गया, 2 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है, एक्सपायर हो गया ये आज हमारा। बट क्या होता है आप देखो यहाँ पर अगर आप आओगे और यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ 16,800, ठीक है, तो आपको दिख रहा है
ये देखो 6 तारीख, अगला हमारा जो थर्सडे है वो कब है, वो 6 तारीख को है, ठीक है। तो हमने एक ये कर लिया। फिर उसके बाद सीईपी देख रहे हो, कॉल, अगर आपको लगता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कौन सी एक्सपायरी का बाय करोगे, ये वाला निफ्टी का। फॉर एग्जांपल आपको दिखता है कि भाई मार्केट जो है 16,800 के ऊपर जाएगा, या फिर अपना 16,850 पर, और आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप कौन सा बाय करोगे, कॉल, कॉल बाय करोगे, ठीक है। देखो कॉल बाय करोगे, और कॉल में आप कौन सा, करंट एक्सपायरी वाला, करंट मतलब जो आपका वीक है उसमें जो आने वाला थर्सडे, जैसे अब आज थर्सडे था, अब नेक्स्ट थर्सडे कब आएगा, 6 तारीख को आएगा। 6 अक्टूबर का हमारा थर्सडे, उस दिन ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये क्या है, मैंने आपको दिखाया, एक ये एक्सपायरी होती है। अब ये वाला एक्सपायर हो जाएगा 6 तारीख का, तो उसके अगला कब है, 13 तारीख को। फिर अगर जब 13 वाला एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद कब आएगा, 20 तारीख को। फिर उसके बाद जब एक्सपायर हो जाएगा तो यहाँ पर होगी कोई डेट, डेट देख लेना अपने आप, तो उस हिसाब से लास्ट मंथ का जो लास्ट होगा ना, वो इस तरीके से आएगा। जैसे आज की डेट क्या है, 29 तारीख है, तो यहाँ पर अभी 29 सितंबर आज का दिखा रहा है ये। कल अगर आप आओगे तो कल नहीं दिखाएगा, यहाँ पर इस तरीके से ये दोनों हट जाएंगे और ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। चलो, अब एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से होता है, देखो 16,800, 16,800, ये अलग अलग वीकली एक्सपायरी के हैं, ठीक है। प्राइस देखोगे ये थोड़ा सा सस्ता है, उससे महंगा है ये 278 रुपए का। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, कितने का, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का पड़ रहा है। यहाँ पर आओगे आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, ये कितने का पड़ रहा है, ये थोड़ा सा और महंगा पड़ रहा है, 14,000 रुपये, 13,900 के आसपास का पड़ रहा है। ये हमारे को कितने का पड़ रहा है, ये 17,000 रुपए के आसपास का पड़ रहा है। तो आपको कभी भी बाय करना है, या फिर आप कभी भी पुट भी बाय कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग बता रहा हूँ, बाय कर रहे हो, तो आप यहाँ पर आओगे इस तरीके से, 199 का है तो यहाँ से आप बाय करोगे, आपका सिंपल बाय हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब क्या काम करते हैं, अब एक बार देखते हैं भाई कि जो हमारा मार्केट है वो एग्जैक्टली है कहाँ पर, उसके हिसाब से हम एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ लूंगा और आपको बताऊंगा। देखो 16,800 पर है एग्जांपल मार्केट, तो 17,000 का अगर मैं, 17,000 का अगर मैं गाइस क्या करूं, यहाँ पर आऊं और पुट खरीद, मतलब कॉल बाय करता हूँ, 17,000 हो गया, एक हो गया मेरा 16,850, ठीक है, एक हो गया मेरा 16,800, ठीक है। अब देखते हैं एक बार इसे, देखो हमारे लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है तो वो इन द मनी, जो मैं बोल रहा हूँ वो झूठ है तो वो आउट ऑफ द मनी। जो मैंने बोला अगर वो ना ही झूठ है ना ही सच है, या सच होने वाला है, तो वो क्या है, वो हमारा एट द मनी, ठीक है। देखो लोग बाग इसे बाय करते हैं, क्यों बाय करते हैं, क्योंकि भाई ये तो हमारे को बस 107 रुपए में 5,000 रुपए लग रहा है हमारा। जो मैंने बोला वो झूठ है, 17 मैंने बोला कि निफ्टी 17,000 के ऊपर है, बट नहीं यार, निफ्टी तो नीचे है। ये आउट ऑफ द मनी, लोग बाग आउट ऑफ द मनी बाय करते हैं और इनका प्रीमियम बहुत जल्दी गिर जाता है, डीके हो जाता है इनके अंदर, ठीक है। अब डीके तो हो जाता है, उसके बाद वो अपनी पूरी पैसा घुसा देते हैं, और वो जब जीरो हो जाता है तो उनकी पूरी जो कैपिटल है वो भंड हो जाती है। उसके बाद एट द मनी देखते हैं, क्या ये थोड़ा सा और महंगा पड़ रहा है, ये हमारे को 500 5,000 के आसपास का पड़ रहा था, ये मेरे को 175 यानी कि 8,500 रुपए के आसपास का पड़ रहा है, 8,500 रुपए, ठीक है। एट द मनी, जो मैंने बोला वो सच होने वाला है, ना ही झूठ है ना ही सच है, बट सच होने वाला है, तो वो एट द मनी, ठीक है। अब मैंने देखा यार निफ्टी 6 अक्टूबर में ही 16,800, क्या निफ्टी 16,800 के ऊपर है, बिल्कुल यार, बिल्कुल वो तो 16,800 कुछ चल रहा है, तो क्या मैं इन द मनी हूँ, इन द मनी हूँ। तो क्या मेरे को सबसे ज्यादा महंगा पड़ रहा है ये, 9,5-10 हजार रुपए के आसपास का सबसे ज्यादा महंगा पड़ रहा है ना। इसीलिए लोग बाग क्या काम करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, अरे भाई इतना पैसा कौन लाएगा, इसमें तो हम एक ही लॉट बाय कर पाएंगे 10,000 में, तो क्यों ना ये वाला बाय कर लो भाई, इसमें तो हम दो लॉट बाय कर लेंगे जितने उसमें एक आएगा। भाई ये वो बॉम्ब है जो आपको नहीं पता कब फटेगा,
ये वो बॉम्ब है जो आप लेकर के जा रहे हो सस्ते के चक्कर में, और पता नहीं आपको कि कब फटेगा, वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए अब क्या है, आपको हमेशा आना है और ऐसे डिलीट कर देना है, किसे स्ट्राइक प्राइस चूज ही नहीं करना आपको कभी भी, ओटीएम आउट ऑफ द मनी का। आप आओगे या तो आप किस पर ट्रेड करोगे, एट दी मनी पर, या फिर आप किस पर ट्रेड करोगे गाइस, इन द मनी पर। ऑल राइट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अब बहुत छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर प्राइस, अगर ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है और आपको अपने पैसे बचाने हैं, तो क्या काम कर सकते हो, एक काम कर लेना। अगर अभी निफ्टी चल रहा है 16,800 पर, तो 50 पॉइंट ऊपर या फिर 50 पॉइंट नीचे का आप बाय कर लेना कुछ भी। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, और फॉर एग्जांपल निफ्टी है 17,800 पर, तो या तो 50 पॉइंट ऊपर यानी कि 16,000 कितना 750 के पी को बाय कर लेना, वरना 16,850 के पी को बाय कर लेना, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे। तो इससे क्या होगा, आप या तो इन द मनी में आओगे या फिर एट द मनी में आओगे, बट आप हमेशा अवॉइड करोगे आउट ऑफ द मनी को। ऑल राइट गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अब क्या है ना, इसे जाकर के थोड़ा सा देखो यार। अब चलो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, अब एक बार बैक टेस्ट कर लेते हैं बैंक निफ्टी का, और देख लेते हैं एक बार किस पर चल रहा है बैंक निफ्टी अभी। 37,000 पर चल रहा है, तो देखो 37,000 पर चल रहा है, तो अब मेरे को निकालना है 37,000। आप यहाँ पर आओगे ना, लिखोगे 37,000, तो मेरे को दिखाएगा ये कि 37,000, रुक जाओ, 37,800 कि बैंक निफ्टी क्या 37,800 के ऊपर है। 37,800 के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। अब मेरा जो दूसरा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 37, अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 37,900, तो ठीक है। अब मैं दूसरा ऑप्शन ले लेता हूँ अपना, 38,000, ठीक है। और मैं अपना दूसरा ले लेता हूँ 37,000, आपका 37,700, यहाँ पर ये आ गया। ऑल राइट, तो देखो अब एक चीज बताओ यार, बैंक निफ्टी किस पर चल रहा है, बैंक निफ्टी चल रहा है हमारा 37,900 पर। अब मैं अगर आपसे पूछूं, 38,000 का यहाँ पर कर लेते हैं, 3800, 38,000, परफेक्ट। अब एक चीज बताना यार, अब सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर है, क्या जो मैंने बोला वो सच है या नहीं है। देखो सच तो नहीं है यार, क्योंकि बैंक निफ्टी किस पर चल रहा है, 37,925 पर चल रहा है। और क्या जो मैंने बोला वो झूठ है, हाँ भाई झूठ बोला तुमने। और क्या आप देख सकते हो, ये हमारे को सबसे सस्ता भी दिख रहा है, और ये बॉम्ब है एक, तो झूठ है, तो इसलिए क्या हुआ, ये ओटीएम हुआ, हम इसे तो नहीं खरीदेंगे। अब उसके बाद मैंने बोला भाई क्या बैंक निफ्टी 37,700 के ऊपर है, तो हाँ भाई ऊपर है। क्या मैं इसे अगर बाय करूंगा, क्या ये मेरे को थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है उससे, क्योंकि ये इंदा मनी है, इंदा मनी है ना, थोड़ा सा डीप इंदा मनी है, ठीक है। इंदा मनी है, हाँ भाई चलो एक काम करो, इसे भी डिलीट कर दो, यहाँ पर डाल दो 37,900, ये परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखो, अब क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो बैंक निफ्टी है हमारा, क्या ये 37,800 के ऊपर है, हाँ भाई ऊपर है। तो क्या ये इंदा मनी है, बिल्कुल इंदा मनी है, ठीक है। अब क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या भाई ये बैंक निफ्टी 37,900 के ऊपर है, हाँ भाई ऊपर है, 25 पॉइंट ऊपर है, ना मैंने झूठ बोला ना मैंने ज्यादा सच बोला, ठीक है। तो ये क्या हम कंसिडर करेंगे, हम इसे कंसिडर करेंगे एट द मनी। तो आपको अपने पोर्टफोलियो से बस डिलीट करना है इसे आउट ऑफ द मनी को। या तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो 100 पॉइंट ऊपर या फिर 100 पॉइंट नीचे आ जाना। तो ये 100 पॉइंट नीचे आ गया, ये वाला 100 पॉइंट नीचे आ गया, और ये 200 पॉइंट नीचे आ गया। ऑल राइट, तो इस तरीके से आप मैनेज कर लेना अपना, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। हमेशा सस्ता होगा आउट ऑफ द मनी, उससे कम थोड़ा सा सस्ता होगा एट द मनी, और उससे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा महंगा होगा हमारा इन द मनी, उससे कम थोड़ा सा महंगा होगा एट द मनी, और सबसे सस्ता हमारा होगा कौन सा, आउट ऑफ द मनी। वो आपको अवॉइड करना आउट ऑफ द मनी, इन द मनी या फिर एट द मनी आप ट्रेड करोगे। ऑल राइट, आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया यार,
तो नोट्स बनाओ, इम्प्लीमेंट करो, बैक टेस्ट करो, जा करके देखो, कोई चीज समझ नहीं आती तो मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। और अगर इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर यार सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ, और मेरे को टॉपिक बताओ किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ऑल राइट, तो मिलते हैं गाइज आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।